हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भस्म परीक्षा, उसमें भी देखेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ भस्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अब से मेंबरशिप का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपको हमारा मेंबर बनना है तो आप वहाँ ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि भस्म क्या होता है। मृत लोह, मृत यानी कि जो लोह यानी कि मेटल्स, और मृत यानी कि कोई भी मेटल है वो अपना ओरिजिनल जो भी फॉर्म है, ओरिजिनल स्टेट है, वो घुमा देगा, तो उसको हम बोलेंगे मृत। तो मृत लोह डिनोट्स द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू एश फॉर्म बाय मारन प्रोसेस। मेटल इज टर्न इनटू वेरी सॉफ्ट एंड इरिवर्सिबल पाउडर फॉर्म, यानी कि मारन प्रोसेस की मदद से जो कोई भी मेटल है उसको हम वेरी सॉफ्ट और इरिवर्सिबल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर एक बार हमने उसको बना दी तो फिर वो फिर से अपने मेटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बोला है इरिवर्सिबल फॉर्म। तो भस्म पार्टिकल्स शुड बी ऑफ मिनिमम साइज फॉर इजी एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इन द बॉडी, यानी कि भस्म है उसके पार्टिकल्स इजीली एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए वो एकदम मिनिमम साइज में होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्लासिकल डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है। दो तरह की एग्जामिनेशन बताई गई है, फिजिकल एंड केमिकल। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल पैरामीटर्स। जो भी हमें भस्म को देख के या फिर उसको फिजिकली ही हमें जो कुछ भी पता चलेगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। उसकी हम कोई भी रिएक्शन नहीं करवाएंगे। अगर उसमें कोई केमिकल या फिर अदर कोई इंग्रेडिएंट डाल के हम पता करेंगे उसके अंदर कोई भी केमिकल या फिर उसके अंदर जो भी हमें पार्टिकल्स मिलते हैं उसमें कोई चेंजेस हुआ है या नहीं, तो वो जाएगा केमिकल एग्जामिनेशन में। पहले हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में वारी तरत्व। वारी यानी कि वोटर और क्या बताए यहाँ पे तरत्व आएगा, यानी कि वाटर पे वो फ्लो करना चाहिए। इसका एम क्या है? टू स्टडी द लाइटनेस एंड फाइननेस ऑफ द भस्म, यानी कि हमने जो भी भस्म प्रिपेयर की है वो उसके अंदर लघुता है या नहीं, वो एकदम से फाइन यानी कि सूक्ष्म है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम वारी तरत्व एग्जामिनेशन करते हैं। हमें क्या करना है, ये प्रोसेस है। तो हमें पहले एक बाउल लेना है, उसके अंदर पानी भर देना है, वारी तरत्व है ना। लिटल अमाउंट ऑफ भस्म, हमें यहाँ पे अमाउंट आएगा, तो हमें लिटल अमाउंट ऑफ भस्म लेना है। फिर हमें क्या करना है, पुट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। फिर चुटकी जो हमने भस्म की भरी है उसको हम वाटर पर डाल देनी है। अगर वो भस्म पानी के ऊपर फ्लोट करेंगी, सिंक नहीं करेंगी, तो हमें समझना है कि वो एकदम से लाइट है और फाइन है, फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, यानी कि पानी की सरफेस पर वो तैरनी चाहिए, पानी के अंदर डूबनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर लाइट होगी तो वो पानी के ऊपर तैर सकेंगी। फिर है रेखा पूर्णत्व। ये माइक्रोफाइननेस चेक करने के लिए हम करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ भस्म रब बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। हमारी जो भी इंडेक्स फिंगर है और थंब है उन दोनों के बीच में हमें थोड़ी सी भस्म लेकर रब करनी है। रब बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब, हमारी जो भी इंडेक्स फिंगर है और थंब है उन दोनों के बीच में हमें थोड़ी सी भस्म लेकर रब करनी है। फिर क्या करना है, फिर हमें देखना है इजीली एंटर्स इनटू द लाइंस ऑफ फिंगर, यानी कि हमारे हाथ की उंगलियों में जो भी रेखा बनी हुई है उसके अंदर वो इजीली एंटर कर जाती है। तो हमें समझना है कि हमारी जो भी भस्म है वो एकदम से माइक्रोफाइन है, यानी कि वो रेखा पूर्णत्व परीक्षा की पुष्टि करती है। फिर है उनाम, फॉर रीअसेसमेंट ऑफ वारी तरत्व टेस्ट, यानी कि हमने जो भी वारी तरत्व टेस्ट की है उसकी रीअसेसमेंट के लिए हम ये टेस्ट करेंगे। इसमें क्या करना है कि वारी तरत्व जैसा ही है पर थोड़ा अलग है। वो क्या है, पहले हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, फिर उसके अंदर हमने क्या भस्म है वो छिड़क दी, तो वो फ्लोट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक तो वारी तरत्व ही हुआ। फिर हमें क्या करना है, कोई भी एक ग्रेन है, कोई भी चावल का दाना है या फिर गेहूं का दाना है, उसको हमें उस जो भी भस्म फ्लोट कर रही है उसके ऊपर हमें रख देना है। वो ग्रेन को रखने के बाद भी अगर हमारी जो भी भस्म है वो वाटर सरफेस पर ही तैर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उनाम प्रोसेस से पास हो गई है, यानी उनाम की पुष्टि कर रही है, वो सिंक नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया है। फिर है लक्षणत्व, फॉर स्मूथनेस टेस्ट, यानी कि वो कितनी स्मूथ है वो टेस्ट करने के लिए हम लक्षणत्व टेस्ट करेंगे। अ लिटल अमाउंट ऑफ भस्म रब इन बिटवीन द
इंडेक्स फिंगर एंड थंब। जब हम रेखा पूर्णत्व टेस्ट करते हैं ना, तब साथ साथ में ये हो जाएंगे। यानी कि हम थोड़ी सी भस्म लेंगे, उसको इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में हम रब करेंगे, और रब करते वगैरह हमें कोई भी इरिटेशन फील नहीं होगा, तो हमें समझना है कि हमारी जो भी भस्म है वो स्मूथ है, स्मूथ भी हो गया। और अगर हमारे जो भी फिंगर के अंदर जो भी रेखा बनी है, लाइंस बनी है, उसके अंदर वो चली गई, तो वो रेखा पूर्णत्व की भी पूर्ति करती है। फिर बताया गया है सुसूक्ष्मत्व और अंजन सन्निप। सुसूक्ष्मत्व में क्या बताया कि वो एकदम से माइक्रोफाइननेस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उसके जो भी पार्टिकल है भस्म के, वो केतकी रज की तरह होनी चाहिए। केतकी जो एक पुष्प रहता है और उसका रज यानी कि पोलन की तरह रहनी चाहिए। यहाँ पे हम उपमान प्रमाण की मदद से ये सभी टेस्ट करते हैं। फिर बताया गया है अंजन सन्निप। अंजन यानी कि कोलेरियम अंजन हम जो आँख में लगाते हैं वो उसकी तरह ही होना चाहिए। मतलब किस तरह से, अंजन को हम आई में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको भी अगर हम भस्म को भी आई में अप्लाई करेंगे तो वो आँखों में कोई भी तरह की इरिटेशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। डज नॉट कोज एनी इरिटेशन लाइक अंजन। जैसे अंजन आँख में कोई भी तरह अंजन आँख में कोई भी तरह का इरिटेशन नहीं करता, उसी तरह हमने जो भी भस्म बनाए हैं वो भी किसी तरह का भी इरिटेशन नहीं करना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये अंजन सन्निभ टेस्ट की पूर्ति करता है। फिर बताया गया है दंताग्रे न कच कच भवति। यानी कि हमें क्या करना है, भस्म लेनी है, हमारे दो दांतों के बीच में हमें रखनी है, फिर दोनों के बीच में हमें उसको प्रेस करना है। अगर उसके अंदर थोड़े भी बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो साउंड क्रिएट करेंगे। अगर हमारी भस्म अच्छे से बनी होंगी तो वो कोई भी तरह का साउंड क्रिएट नहीं करेंगी, कोई भी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। सॉफ्ट होंगी तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। फिर है वर्ण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भस्म हम मेटल्स में से बनाते हैं और सभी मेटल का इंडिविजुअली अलग अलग कलर होता है। अ स्पेसिफिक कलर is mentioned for each bhasma, and this specific color suggests that the bhasma is converted into desired metallic compound form because every chemical possesses specific color। यानी कि हम कोई भी भस्म बनाएंगे तो वो सभी भस्म एक ही कलर की नहीं होगी, सभी जो भी मेटल्स से बनी होंगी उन सभी के हिसाब से सभी भस्म का कलर अलग अलग होगा। जैसे कि अगर आप शंख भस्म देखेंगे तो वाइट कलर की होगी, वंग भस्म देखेंगे तो वो ग्रे कलर की होगी, अभ्रक भस्म देखेंगे तो वो रेड कलर की होगी। आपको कमेंट करके बताना है कि अगर भस्म है वो डिज़ायर्ड कलर में नहीं आई, कोई प्रोसेस की वजह से उसका कलर चला गया, तो हम उसका कलर फिर से लाने के लिए कौन सी प्रोसेस करते हैं, ये हमने परिभाषा में देख लिया है। तो आप सब कमेंट करके बताना कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसकी मदद से हम हमारे जो भी भस्म है उसको उसके ओरिजिनल कलर में लाएंगे, ठीक है। फिर है अवमी। वमी मीन्स वोमिटिंग, अवमी यानी कि वोमिटिंग नहीं होना। द भस्म शुड नॉट प्रोड्यूस एनी नोजिएटेड सेंसेशन। यानी कि भस्म को इंटेक करते वक्त या फिर करने के बाद हमें वोमिटिंग या फिर नोजिया जैसा फील नहीं होना चाहिए। अगर भस्म प्रॉपरली नहीं बनी होंगी तो नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है। फिर है निश्चंद्रत्व। चंद्र है वो लस्टर, उसके पास लस्टर है, वो एकदम चमकदार रहता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, निश्चंद्रत्व, यानी कि हमारी जो भी भस्म बनी है उसमें लस्टर नहीं होना चाहिए, भस्म शुड बी लस्टरलेस। तो आई होप कि आप सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ भस्म के 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।